ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद प्यारा रमजान में। और प्यारा रमजान जिसे आप बहुत ज्यादा प्यारा बनाते आ रहे हैं, आज 26 रमजान मुबारक की नशरियात में हम मौजूद हैं। ये वो वक्त होता है जब दो चीजें होती हैं करीब करीब साथ साथ। एक तो डालडा किचन मास्टर और दूसरा हमारी प्यारी मेहमान या हमारे प्यारे मेहमानों से आपकी मुलाकात। भाई आज की हमारी मेहमान आ गई हैं या नहीं आई हैं? आ गई हैं, बस ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊं आज की हमारी मेहमान के बारे में कुछ खास बातें। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, इनको शोबिज में ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ड्रामों में इन्होंने अपनी जानिबदार अदाकारी से, बहुत जानदार अदाकारी की बदौलत इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना लिया है। खूबसूरत भी हैं, ज़हीन भी हैं बहुत, और इसके साथ साथ अब ज़बरदस्त कामयाब अदाकारा हैं। और मॉडलिंग से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद ड्रामाज में ये आई। रिसेंटली इनकी हुई है शादी, बहुत प्यारी रही इनकी शादी की सारी तकरीबात, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर आई और बहुत लग रही थी ये खूबसूरत और अल्हम्दुलिल्लाह खुश। आप सबके लिए आज हमारे इस प्यारा रमजान की जान को और शान को बढ़ाने के लिए आ रही हैं अरीबा हबीब। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। और तो हम बिल्कुल एंड में मिल रहे हैं, लेकिन रमजान मुबारक। आइए 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 आइए। अरीबा, 26 रमजान को आपसे मुलाकात हो रही है, अब तक के रोजे कैसे गुजरे आपके, ये बताइए। मुझे इस रमजान से पहले ऐसा लग रहा था, थैंक यू, कि शायद ये रमजान मेरे लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा। क्योंकि इस दफा गर्मी बहुत है। हाँ, मुझे लग रहा था कि काम भी है, शूट खत्म करनी है, तो कहीं ना कहीं डर था कि रोजे मुश्किल ना हो जाए। लेकिन अब यकीन करें, जब मैं सेट पे पहुंची और मैंने अपना रोजा रखा पहला, अच्छा शुरू के 5 रोजे तो हमेशा ही टफ होते हैं ना, वो तो कुछ भी हो जाए, तो वो गुजर गए। जब उनके गुजरने के बाद मैंने शूट पे और रोजे रखे, तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है रोजे से अरीबा एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस हम कहीं ना कहीं टीवी पे आने वाले लोग ना कहीं डाइटिंग कर रहे होते हैं, कम खा रहे होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही होती है, वो इतना हेल्प करती है रोजों में कि आपको पता ही नहीं चलता। आप ऑलरेडी इतना वो होता है प्रिपेयर्ड मेंटली कि आपने जो शाम को 4-5 बजे ही खाना खाना है, तो इसलिए। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, आइए हम बैठते हैं यहाँ पर, कि जनाब आपकी हुई शादी पे तो बहुत बहुत मुबारकबाद ऑफिशियली। मुझे बताएं, शादी के बाद की पहली ईद, हाउ वाज दिस? शादी के बाद का पहला, पहले रमजान से शुरू करते हैं। सहरियां अफ्तारियां शादी के बाद की कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम बिफोर? डिफरेंट तो हैं, क्योंकि अब बसली मियाँ के साथ एक डिफरेंट, लेकिन अभी रमजान हमारे साथ नहीं गुजरे क्योंकि वो जर्मनी में है और मैं यहाँ पर हूँ। सो ही लिव्स इन जर्मनी? जी, ही लिव्स इन जर्मनी। ओके, सो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ हूँ, इन लॉज के साथ हूँ यहाँ पर एक्चुअली। तो अच्छे गुजर रहे हैं, अच्छे मजा आ रहा है। बस ये कि सब काफी पैम्पर हो रहे हैं। क्या बात है। अरीबा लाडली वाली बहू है, हाँ, ऐसा ही है ना? लाडली वाली। अच्छा, तो अरीबा, हाउ डिफिकल्ट इज इट कि आपका मियाँ जो है वो किसी और शहर में, मुल्क में रह रहा हो और आप यहाँ पर हो? कितने अरसे बाद वो शादी के बाद चले गए यहाँ से? अच्छा, वो लास्ट मंथ आए हुए थे, फिर उसके बाद दोबारा अब उनका आने का प्लान है ईद के लिए, क्योंकि ईद मेरी बर्थडे भी है, तो उन्होंने कहा कि ईद और बर्थडे साथ साथ है। When is your birthday? फर्स्ट में, चांद रात होगी। अच्छा, नहीं चांद रात होगी सेकंड को, मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड को ईद है। अच्छा, थर्ड को ईद होगी। मुझे लग रहा था कि शायद ईद सेकंड को हो जाए। 29 अगर रोजे होते हैं तो सेकंड को हो जाएगी, और बहुत चांसेस है कि 30 ही रोजे होंगे। उसका रीजन ये है कि 2 साल जो पिछले हैं वो 29 रोजे के गुजरे हैं, तो हम तो होपफुल हैं कि 30 रोजे पूरे होंगे, तो उस हिसाब से तुम्हारी चांद रात से एक दिन पहले। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि लोग रात में 11 बजे ना अनाउंस कर दे लास्ट ईयर की तरह। पिछली दफा क्या हुआ कि पिछली दफा फवाद चौधरी साहब वो सब देख रहे थे, यही वाली मिनिस्ट्री, एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने कहा किसी और से पूछने के वजह डायरेक्टली उस बंदे से पूछो ना जिसने ऐलान करवाना है। मैंने कहा फवाद मुझे बता दे, क्योंकि मेरी पीटीवी में वी मैच ना, मेरी ट्रांसमिशन थी सहरी की, तो अगर तो चांद ना दिखता तो मुझे सहरी ट्रांसमिशन करनी थी, अगर चांद दिख जाता तो मुझे अपने सैलून पे बैठना था, क्योंकि वहाँ सारा काम हो रहा होता है। सो नाउ आई एम वेटिंग कि मैं क्या करूँ। नाउ आई एम एट द सैलून, बीच में मेरा घर है और उसके बाद पीटीवी है। सो अब ये वाली कश्मकश में फाइनली एट 11 मैंने कहा भाई मैं घर जा रही हूँ, मैं तैयार होकर सहरी ट्रांसमिशन के लिए जा रही हूँ। जब मैं अपने घर के अंदर एंटर हुई तो फवाद चौधरी साहब का मैसेज आ गया कि जनाब कल चांद है, कल ईद है। अभी मैं अनाउंस करूँ कल ईद है।
और मैंने वहीं से फोन किया अपने घर वालों का, सेट सैलून की स्टाफ को बता दें, वो भी परेशान थी ना, वो जा भी नहीं रही थी कि मैम अगर हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि चांद रात तो लेट खुला रहता है। सो ये सब कुछ हुआ 11:30 बजे जाके, यार अल्लाह के बंदों ने अनाउंस किया चांद। बजे मैं यही हम लोग यू नेवर नो, यू राइट। तो इसलिए मैं काफी हद तक प्रिपेयर्ड बैठी हूँ 11 बजे अगर है तो चलो ठीक है। क्या बात है। अच्छा तो अब बताएं कि ईद की जो तैयारी होती है रीबा, वो क्या है? इस दफा मेहंदी जरा लगवानी है भर भर के मेहंदी या नहीं है शौक? भर भर के मेहंदी नहीं, बस मैंने तो अपनी शादी पे लाइट सी लगवाई थी, तो बस हल्की सी लगवाऊंगी जरूर क्योंकि पहली ईद है। मियां को पसंद है मेहंदी या नहीं? ये भी बड़ा पसंद है। ओके मतलब ज्यादा पसंद भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि लगवा लो, लड़कियों का शौक होता है तो जरूरी है। अच्छा, और चूड़ियाँ या कपड़े? चूड़ियाँ, देसी कपड़े, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी लाइफ इंसान जब बाहर रहा होता है तो उसे यहाँ का सारा ट्रेंड चीजें करती है, याद भी आती है। तो तुमने कोई शादी का जोड़ा निकाल के पहनना है ईद पे? कुछ बने हुए थे या नहीं? वैसे तो 1-2 जोड़े आ चुके हैं, एक अम्मी की तरफ से, सास की तरफ से। ये कितने मजे होते हैं। पहली है ना तो वो आ चुके हैं, अब देखिए बाकियों का मुझे इंतजार है। अच्छा कि क्या आता है। अच्छा ये बताएं कि वो जब शादी से पहले कितना अरसा यू न्यू कि अब शादी होने वाली है? इज इट लव मैरिज और अरेंज? लव। तो कितना अरसा एक था तुम्हारे पास शादी की तैयारियों के लिए? हमारी एंगेजमेंट हो गई थी लास्ट अगस्त। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर हम लोग काफी बट यू डिड नॉट अनाउंस इट, यू डिड? नहीं, मैंने अनाउंस कर दिया था अगस्त में, मैंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद हम लोग काफी हद तक प्रिपेयर्ड थे कि अच्छा अब तो हमें दिसंबर में शादी करनी है, और फिर और सबको बता भी चुके थे और तैयारियां चली थी कि हमने पिछले साल करनी थी, फिर पिछले साल नहीं हो सकी थी कोविड की वजह से। और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था बड़ी शादी का, और मैंने करते करते पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था एक बड़ा फंक्शन होगा और एक निकाह होगा, दैट्स इट। अच्छा, फिर क्या हुआ? राबिया वो करते करते पता है कहाँ तक पहुंचा, 4 फंक्शन हो गए, वो भी इतने बड़े बड़े। माशाल्लाह मैंने कहा ये तो बड़ा रिग्रेट हो रहा है मुझे, ये बड़े क्यों हो गए इतने। अच्छा, होता है क्योंकि ड्रामों में इतनी दफा दुल्हन बने होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, और देख देख कर भी बड़ी शादियां, समहाउ आपका दिल चाहता है कि आप एक छोटी सी शादी करें ना, सब इंटीमेट से तैयार होने का दिल नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि कभी कभार मैं तो मॉडल भी थी ना, तो मॉडलिंग में अलग से दुल्हन बनती रही, फिर एक्टिंग में फिर दुल्हन बन रही हूँ हर ड्रामे में। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी शादी पे ना, कभी कभी अपनी अम्मी कहती थी मैं तो एक व्हाइट कुर्ता और जीन्स पहन बैठ जाऊंगी, यार वो तो उसमें भी जाती है, बट वो लोग क्या कहेंगे? अब अरीबा मुझे ये बताओ कि वो सबका मॉडल्स का और एक्ट्रेसेस का होता है कि जी एक चीज मैंने शादी के लिए छोड़ दी थी। कुछ होती है, जैसे उस दिन हमारे पास मरियम आई हुई थी तो वो कही थी कि मैंने नथ कभी नहीं पहनी थी, तो मुझे था नथ जो है मैं अपनी शादी पहनूंगी। तो अरीबा का भी कुछ था कि मैं फला चीज बस शादी पे ही करूंगी। हाँ, मैंने भी अपनी नोज ड्रेसिंग शादी पे कराई है, मेरी जो वीडियो काफी भी थी, मैं इतना रो रही थी, इतना पेनफुल होता है वो, मुझे नहीं पता था, और उसने हाथ से की थी, मुझे लग रहा था वो गन वाली होती है, अब वो बंद हो गई है। हाँ, क्योंकि वो मैंने सिर्फ निकाह के वक्त पहनी और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उतार दी, इतनी पेनफुल थी। अच्छा, क्या चीजें हैं जो तुमने सीखी शादी से कि नहीं यार ये जो लाइफ के लेसन है ना ये आपको शादी सिखाती है? कुछ ऐसा कुछ? अभी तो शादी मेरी स्टार्ट हुई है जो 3 महीने ही हुए, बल्कि 3 महीने भी नहीं हुए कंप्लीट, तो अभी तो लेसन नहीं अभी आए। मुझे लगता है वो जब मैं चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा कि अकेले जब आप रहते हैं, अभी तो सास ससुर फैमिली सब इधर अम्मी और सब लोग हैं, तो इतना फील नहीं होने देते। अच्छा, रीबा वो वाली बहू है जिसको घर बहुत ज्यादा याद आता है, या रीबा है कि जो एडजस्ट हो गई है? कोई इतना नहीं, मुझे इतना याद। हाँ, क्योंकि मुझे यह है कि आपको लाइफ में हमेशा जो है चीजों के साथ आगे बढ़ना है, तो इसलिए। और अम्मी लोगों का क्या हाल है, मतलब वो कितना मिस कर रहे हैं? अम्मी बहुत मिस करती है, क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद मैं अकेली थी जो अपनी अम्मी के साथ थी, क्योंकि सारी बहनें मैरिड थी, तो उनको मैं बहुत ज्यादा मेरे साथ अटैचमेंट थी, क्योंकि हम लोग साथ अक्सर मैं साथ सोती भी थी उनके रूम में, हम रूम भी शेयर करते थे। हाँ, ट्रैवल पे भी साथ जा रहे हैं, शॉपिंग भी साथ हो रही है, हर चीज साथ होती थी, बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तो अब अम्मा को बहुत फील होता है। हाँ, वो तो बल्कि मेरी सिस्टर ने बताया कि तुम्हारी शादी के बाद 2-3 दिन तक वो तुम्हारे रूम में सोई है। माएँ जो है ना वो सबकी एक जैसी होती है, माएँ सबकी साथ। और वो अभी तक मुझे एवरीडे फोन करती है रात में कि क्या हो रहा है, आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बट फिर भी एवरीडे मुझे फोन करती क्या हो रहा है, क्या किया, ये वो बस इधर उधर की बात करी और फोन करी। अच्छा, अभी तक तो अरीबा
एक ही शहर में बस थोड़ा सा दूर घर में चली गई है ना। क्या अरीबा जर्मनी भी जा रही है फिर अगर मियाँ वहाँ रहते हैं? जी जी। तो वो अभी प्रोसेस हो रहा होगा। हाँ। अच्छा, फिर अम्मा का क्या हाल होगा? अच्छा, सारा कुछ हो गया है, बस मुझे सिर्फ मेरे ड्रामे का वेट था। अच्छा, मेरे ड्रामे की थोड़ी सी शूट रह गई। ठीक है, वो जैसे ही खत्म होगी मैं चली। तो फिर अरीबा छोड़ देगी क्या ड्रामा श्रामा? मैं आगे करती रहूंगी, लेकिन मुझे 2 से 3 महीने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इंशाल्लाह फिर देखें अगस्त और सितंबर में वापस आकर और फिर से करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताएं साथ में कि अरीबा के बारे में आज सब ये सवाल पूछ रहे थे कि अरीबा की स्किन बहुत प्यारी है, बाल अच्छे हैं। अरीबा क्या करती हैं? क्या कुछ खास डाइट में ऐसा है जो तुम इस्तेमाल करती हो? कोई अच्छा, टिप्स? मैं ये कहूंगी कि मैं पानी ज्यादा पीती हूँ तो बहुत बेवकूफ़ी लगेगी। हाँ। क्योंकि रमजानों में तो पानी में बहुत कम पीती हूँ, मेरी स्किन खराब हो भी रही है। लेकिन पानी पीने से बेहतर रहती है ना? पानी पीने से बेहतर रहती हूँ कि अब कराची का मौसम बहुत बदल गया है। वो वाला टाइम चला गया जब बहुत कम गर्मी होती थी, शाम में बारिश हो जाती थी। अब बड़ा डिफरेंट वेदर है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखें, खाना बिल्कुल कट ऑफ नहीं करें, फ्रूट्स का इंटेक रखें। फ्रूट्स तो यार मैंने यही किया है। वही ना, मैंने यही किया है कि मैंने सोचा कि अगर मैं रोटी नहीं खा रही हूँ या राइस नहीं खा रही हूँ तो मैं फ्रूट्स खा लूँ। अच्छा। मैं फ्रूट्स का इंटेक रखती हूँ पूरे दिन में, अफ्तारी के बाद थोड़ा थोड़ा सा मंचिंग करती रहती हूँ। ठीक है, तो आज है मैं आपको किचन में भी लेके जा रही हूँ, साथ साथ बातें भी। अरीबा वो वाली है खातून लड़की जिनको मंचिंग लाजमी चाहिए, कुछ ना कुछ चलता रहे, मुंह चलता रहे। आपको वैसे पता है कि आपको मेरा जो है वेट बढ़ गया है शादी के बाद, उसका रीजन क्या है? मंचिंग। थैंक यू। आ जाए। उसका रीजन है मंचिंग। ठीक है, मैं फुल ऑन मंचिंग कर रही हूँ शादी के बाद। और क्या मंचिंग होती है? ये हमारा किचन है जी, यहाँ पर मैं आपको अभी बताती हूँ क्या हो रहा है। अरीबा बैठिए, तशरीफ रखिए किचन में, जरा हम फिर मंचिंग की बात करते हैं ना। तो अरीबा की मंचिंग क्या होती है? अच्छा, मेरी मंचिंग तो रात के टाइम तो आपको पता ही है क्या होती है। हाँ। वो तो बस फ्रेंच फ्राइज हो गए या कुछ ऑर्डर हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज। हाँ, लेकिन ये जो जैसे अफ्तारी मुझे करनी होती है प्रॉपर, कुछ हो जाए, उसमें समोसे पकौड़े सब होने चाहिए। एक मुझे याद है शादी से पहले घर में एक का भी रोजा आता था ना, तो मैं अम्मी को कहती थी अफ्तारी बनाए आप सबके लिए। अफ्तारी की टेबल होनी चाहिए क्योंकि रमजान है, तो लगना चाहिए कि अफ्तारी की रौनक है। ये बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और अल्लाह ने जब आपके घर में इतनी नेमतें दी हैं तो फिर उसकी लज्जत भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शेफ हमारा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जल्दी से क्विक रिकैप दे दें जी। डालडा किचन मास्टर में हम मौजूद हैं, आप सबका पसंदीदा डालडा किचन मास्टर। आप सब जानते हैं कि रमजान से पहले से ऑडिशंस चलते आ रहे थे, जो रमजान से पहले की रात है उसमें आपने वो ऑडिशंस भी देखे। और उसके बाद हमें 2 दिन पहले हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट मिल गए। वो 20 लड़कियां जो आई थी उसमें से टॉप 3 फाइनलिस्ट हमें 2 दिन पहले मिले। कल उन टॉप 3 फाइनलिस्ट में से 2 ने परफॉर्म किया, हिरा ने और जिया ने, और आज मेरे सामने है जिया एंड फाइजा फहद। ये जो तीनों कंटेस्टेंट से कितनी दफा हमारा अपनी किस्मत आजमाएंगे यहाँ पर, उसके बाद ये एलिमिनेशन पे जाएंगे? कल एक बार और मौका मिलेगा और परसों एलिमिनेशन है, यानी 2 बार ये कुक करेंगे ना। ठीक है, तो जनाब ये 3 कंटेस्टेंट्स 2 बार किस्मत यहाँ पर आजमाएंगे और उसके बाद होगी एलिमिनेशन। एक लड़की, एक खातून डालडा किचन मास्टर में से हो जाएगी एलिमिनेट और फिर बच जाएंगे सिर्फ 2। तो जनाब जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, उसके जो फहरिस्त है इनामात की वो आज मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन मैं और उसको सस्पेंस में रखना चाहती हूँ। जो हमारे रनर अप्स होंगे, 3rd रनर अप और 2nd, उनको तो इनामात मिलेंगे, लेकिन जो जीतने वाली हैं उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिलेगा राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपए कैश। वो ईदी समझें या अपने किचन के तोहफे तहाइफ चीजें लेने के लिए वो समझें, लेकिन 1 लाख रुपए कैश मिलेगा और साथ में बेतहाशा और भी दीगर चीजें जो अपने किचन में कर सकती हैं इस्तेमाल, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कर सकती हैं इस्तेमाल। सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। अच्छा जी, तो आज बताइए हमारा क्या होने जा रहा है, आज का टास्क क्या है इन दोनों के लिए? जी हाँ, तो डालडा किचन मास्टर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और हमें मिले हमारे टॉप 3 बेहतरीन जायकेबाज। अब देखना यह है कि इनमें से कौन है जो ये टाइटल अपने नाम करेगा, और जाहिर सी बात है कि अब फिनाले है, अब इतना आसान तो होगा नहीं। तो वैसे कहते हैं कि रेसिपी में खुद जायका डालना पड़ता है, और हकीकत भी है। जैसे मेरे साथ जिया हैं, इनका कहना है कि मैं हंसते मुस्कुराते खाना बनाती हूँ और वही जायका मेरे खाने में आता है। और यहाँ पे मेरे साथ हैं फाइजा, जो कहती हैं कि मैं खलूस नियत से खाना बनाती हूँ और वही जायका आता है मेरे खाने में। वाह! तो ये हकीकत है कि खाना जब आप मोहब्बत से बनाते हैं तो जायका तभी आता है, और मेरा मानना है कि जब आप किसी को खाना खिलाते हैं तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आज का जो चैलेंज है वो बड़ा एक्साइटिंग है, लेकिन बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि आज एलिमिनेशन नहीं है और
आप दोनों को मैं जज करूंगी एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टास्क पे। और टास्क को आप लोगों ने समझना है सही तरह से कि टास्क क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ट्विस्ट भी है, लेकिन वो ट्विस्ट क्या है वो थोड़ी देर बाद रिवील होगा। अच्छा। अभी नहीं होगा, लेकिन वो मीनवाइल जब ये खाना बनाने में बिल्कुल मशगूल हो जाएंगी तो हमारा इनके ऊपर एक खतरनाक सा ट्विस्ट फेंक बिल्कुल ऐसा ही। और वो ट्विस्ट वाकई में ऐसा है कि इन दोनों के होश उड़ जाएंगे आज। इन्होंने सोचा हुआ भी नहीं है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। क्या बात है। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आज का चैलेंज क्या है। आज का चैलेंज है कि आप दोनों ने बनाना है पुलाव। पुलाव जो कि सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक उसका फ्लेवर अच्छा ना हो, टेस्ट अच्छा ना हो, तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कल मैंने ना पुलाव बनवाया, लोगों को खिलाया और खुद भी खाया। और मैंने कोई 2-2.5 महीने बाद राइस खाए। अच्छा। I was very excited। और क्या लजीज वो पुलाव था। आई वांटेड बीफ पुलाव, लेकिन नहीं मिल सका क्योंकि कल बीफ की छुट्टी थी। जी जी। तो चिकन पुलाव बना, लेकिन इतना लजीज पुलाव मैंने शायद कभी नहीं खाया। तो आज मैं प्रॉपर्ली जज करूंगी। आज तो फिर टफ चैलेंज हो गया इनके लिए, क्योंकि इन दोनों ने पुलाव बनाना है। लेकिन जो ट्विस्ट रिवील होगा थोड़ी देर बाद आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। वो ऐसा ट्विस्ट है कि इन दोनों के तो होश उड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को मजा आएगा बहुत। ठीक है जी। तो पुलाव आज बनेगा। और आप सब जानते हैं कि जब हम यहाँ पर कहते हैं कि आपने बिरयानी बनानी है या हांडी बनानी है, कढ़ाई बनानी है, पुलाव बनाना है, तो उसकी वजह ये होती है कि ये एसेंशियल तो चीजें हैं हमारे जो पाकिस्तान में बनने वाली, लेकिन हमें वो चीज चाहिए ऑन द टेबल जो सर्व हुई हो, जिसको खा के हम कहें कि नहीं यार ये बेस्ट है। अगर वो बेस्ट होगी तो ही वो डालडा किचन मास्टर जीतने वाली बंदी बनेगी, जिसने वो बेस्ट चीज बनाई होगी। तो फायजा और जिया कौन बनाता है आज पुलाव? ट्विस्ट क्या है मुझे नहीं पता। 30 मिनट है आपके पास। आपके कुकिंग का 30 मिनट्स का वक्त शुरू होता है अब। और उस बीच में, उस दरमियान मैं गपशप करूंगी हमारी बहुत प्यारी मेहमान अरीबा से। अरीबा, तुम खाना बनाती हो? थोड़ा बहुत मुझे आता है। थोड़ा बहुत बिरयानी आती है पर पुलाव नहीं आता। पुलाव नहीं आता। बहुत वैसे पुलाव ज्यादा आसान है बिरयानी। नहीं, मुझे लगता है पुलाव के लिए आपको यखनी बनानी पड़ती है, उसमें मैं बस वो गड़बड़ फंस जाती है। चले तो वो कलर, वो फ्लेवर नहीं आता। नहीं, मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। अच्छा, मुझे बताएं कि किचन में खाना बनाना मुश्किल लगता है या बर्तन धोना, सफाई करना? आप बर्तन धोना ना बहुत मुश्किल लगता वो है। अच्छा लगता है। आप निकाल रहे हैं, कट कर रहे हैं, डाल रहे हैं साइड पे, वो आसान है। सही है। अरीबा ने जितने प्रोजेक्ट्स अब तक किए उसमें से आपका अपना फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है जो आपको लगता है कि यार ये वाकई बहुत अच्छा था? कोई चांद रख, जो मेरा पहला था। ये बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। और अरीबा को लगता है कि जो ड्रामाज अब हिट हो रहे हैं उनके सीजन 2 आते हैं, सीजन 2 आने चाहिए? नहीं, इतना नहीं ड्रैग करें ड्रामों को, बस उसे खत्म। अगर सीजन 2 कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है वो नए लोगों के साथ, नई कास्ट के साथ करें, ताकि दूसरे लोगों को भी तो चांस मिले। चांस भी मिले और चेहरे भी थोड़े तब्दील हो। तो ऑडियंस को भी चाहिए कि वो नए लोगों को देखे, उनका काम देखे कैसा। अरीबा एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट्स करती है वैसे? एक मैं तो जैसे मैंने अभी इस साल शादी के टाइम पे सिर्फ 2 किए। अच्छा। मैं साल में सिर्फ 2 कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं, हाँ। क्योंकि मुझे ब्रेक देना होती है अपनी स्किन को, अपने बालों को, तो मेरे लिए ये बड़ा जरूरी है। स्किन का, बालों का बहुत बेड़ा गर्क होता है। बहुत खराब। सबसे मुश्किल चीज अरीबा तुम्हें शूट डेज की क्या लगती है? एवरीडे ब्लो ड्रायर। ओह माय गॉड। क्योंकि मैं समटाइम्स बगैर मेकअप के भी शूट करती हूँ, तो मुझे वो भी मसला नहीं होता। हल्का सा टेंट लगाया और हो गया। कोई रोने धोने के कैरेटीन करवा लो, हाँ, फिर ब्लो ड्राई की जान छूट जाती है। लेकिन फिर उसके बाद होता ये है कि उनको कभी वेव डालना है, कभी कुछ डालना है। कैरेटीन में सब हो जाता है। अभी कल सबा फैसल आई हुई थी, उनको तो मैंने कैरेटीन पे लगा दिया। वो आके मेरे पास कैरेटीन करवाती हैं, क्योंकि कैरेटीन साहब की जो डेली बेसिस का ब्लो ड्राई है ना, उसकी जान छूट जाती है। और आप हर चीज करवा सकते हैं, सब कुछ, कर्ल्स भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। व्हेन यू वॉश योर हेयर दे विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो वो कहती है यार मैं तो थक गई थी रोजाना ना खींच के बाल सीधे करवाने। तो अब ये कि वो अगर ब्लो ड्राई आपका 25 मिनट्स में होता है तो 5 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि वो ड्राई। अच्छा, तो ये टिप्स भी साथ साथ चल रही हैं। कौन सी ऐसी फिल्म है जो अरीबा बार बार दे सकती है और बोर नहीं होती? 3 इडियट्स। गुड, ठीक है, बिल्कुल वाकई उसको देख के कोई बोर नहीं होता। समिया, तुम्हारी कोई ऐसी फिल्म है जो तुम देख के कभी बोर नहीं होती? हाँ, क्या? हमें राही प्यार के। है, क्या बात है। मेरे मियाँ वो देखते हैं अंदाज अपना अपना, और हर दफा देख के वो इतना हंसता है। और मुझे वो भी अच्छी लगती है जो एक इंडियन मूवी है, एक्शन रिप्ले।
नहीं नहीं, बिल्कुल इंडियन मूवीज होती नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं देखते। अच्छा, हम और रमजान में तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। ऐसे टाइम नहीं होता क्योंकि आप इफ्तार के बाद तो फौरन बैठ जाते हैं, अपना कुछ नमाज पढ़ ली, और अब तो बड़ी रातें हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। नहीं मिलता। ये तो वैसे ही बात करेंगे, कभी अगर हम कई 100 सालों में कोई फिल्म जैसे मैं फ्लाइट पे जब होती हूँ ना, तो मुझे फ्लाइट फोबिया है, मैं बहुत रोती हूँ, डरती हूँ, इतना ज्यादा कि आपको आइडिया भी नहीं। यार, फ्लाइट फोबिया वाली बंदी से मुझे हमेशा मिलना था, पूछना था कि सफर कैसे गुजरता है। पूछते हैं अभी अरीबा से, एक छोटे मेरे से साथ इतना अच्छा हो गया। एक ब्रेक के बाद फ्लाइट फोबिया का पूछते हैं। पे चादर तने नूर के, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तने नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां। कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, और हुस्ने नजर और दिल मांग लो। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तने नूर की, नूर महफिल पे चादर तने नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। सबकी मंजिल की जानिब सफीने चले, मेरे साथ दुआ आज की रात है, मेरी सायं दुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, वाकई आज की रात नूर फैला होगा हर जानिब। और
एक चीज जो मैंने कहनी थी, जब भी हम अपने लिए दुआ मांगते हैं, वो तो यकीनन जब भी हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो आप अपने हक में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंद किया जाता है उस दुआ को जो किसी और के लिए मांगी जाए, जो पूरी इंसानियत के लिए मांगी जाए, जो ऐसे लोगों के लिए मांगी जाए जिनको शायद आपसे दुआ की उम्मीद ना हो, लेकिन आप उनकी भलाई के लिए दुआ करें, उनकी बेहतरी के लिए दुआ करें। और आज हम इंशाल्लाह मगरिब जैसे ही अजान होगी तो हम उस वक्त में दाखिल हो जाएंगे जो 27वीं शब का वक्त होगा, और 27 रमज़ानुल मुबारक ही है जिसमें हमें ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मिला। और मैं चाहती हूँ कि आज जब अपने लिए आप ख़ास दुआएं करें, जब आप दुआएं करें अपने बच्चों के लिए, तो उस मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें जिसने हमें असल में अपनी पहचान दी है, जिसने हमें शनाख्त दी है, जिसमें हम पैदा हुए यही बात है, वही पासपोर्ट हम लेकर जा रहे होते हैं। हम मुसलमान पैदा हुए, हमारी खुशनसीबी, हम उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुए, ये हमारी खुशनसीबी, और फिर हम एक आज़ाद मुमलिकत में पैदा हुए जहाँ हमारी कोई भी हमें रुकावट नहीं है इबादतों के लिए। हम जब भी फ़लस्तीन का जिक्र सुनते हैं, हम और शाम का जिक्र सुनते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के मामलात हो रहे हैं, जहाँ पर लोगों को इबादतों से रोका जा रहा है, तो इस बात की शदीद हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम अल्लाह का जितना हो शुक्र अदा करें कि हम उस मुल्क में पैदा हुए जहाँ किसी को इबादत में कोई रोकने वाला नहीं है। खुदा ना खास्ता आप सोचिए कि जैसे मस्जिद अक्सा में हो रहा है कि वहाँ मुसलमान चाहते हैं कि वो जाएं और इबादत करें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, लेकिन वहाँ पर तरावी नहीं पढ़ने दी जा रही है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, लाखों करोड़ों बार शुक्र कि हम इस मुमलिकत में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसमिशन आगे बढ़ रही है। डालडा किचन मास्टर के आप सिचुएशन देख रहे हैं। फ़ायज़ा और ज़िया जो हैं वो पुलाव तैयार कर रही हैं। इससे पहले कि अरीबा से और गपशप हो, क्या आप हमें बताना चाहेंगी ट्विस्ट हमारा? बताइए, मैं यहीं से आपसे ट्विस्ट पूछूंगी ताकि हम फिर और गपशप यहीं पर कर लें। जी जी राबिया, बताइए। तो ट्विस्ट ये है कि फ़ायज़ा और ज़िया आप लोग चूल्हे बंद कर लें और काउंटर से पीछे हो जाएं। चूल्हे बंद कर लें, जल्दी करें, चूल्हे बंद करें, चूल्हे बंद कर दें, मैंने आपको बोला है चूल्हे बंद कर दें, पीछे हो जाएं आप लोग, ठीक है? फ़ायज़ा प्लीज सुन लें, आप सुन लें, दैट्स इट, सुन लें, ठीक है? अब आप इस काउंटर पर आ जाएं और आप इनके काउंटर पर आ जाएं, और अब मैं आप दोनों को जज करूंगी। जो ये पुलाव बना रही थी इस पे फ़ायज़ा, और ज़िया मैं आपको जज करूंगी जो ये पुलाव बना रही हैं। अब आप दोनों इसको बनाएं और ट्विस्ट करें, और जजमेंट इसी पुलाव पे आप दोनों की होगी। क्या बात है भाई, ये है ट्विस्ट डालडा किचन मास्टर का। लेकिन याद रखिए कि पुलाव में जो शुरू में जैसे अरीबा ने कहा जो यखनी बनने वाला वक्त होता है ना, उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि पुलाव का टेस्ट कैसा निकल कर आएगा। और उस लम्हे अगर आपको ऐसे कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? किसकी कॉल है जी? अफशा की कॉल है बनी गाला से। क्या बात है, बड़ी तुमने खास जगह से कॉल की। अफशा कैसी हो? अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुमसे ये पूछ ही नहीं सकती कि बनी गाला वाले कैसे हैं, लेकिन बता दो कैसे हैं बनी गाला वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारे पास। तब्दीली है अभी भी बनी गाला में या नहीं? तब्दीली तो पूरे पाकिस्तान में ही है और पॉजिटिव नेगेटिव चल ही रही है। चलो, गुड सीन है। अच्छा बताओ, क्या कहोगी? अरीबा है यहाँ पर, उनसे कोई बात करनी है, ट्रांसमिशन के बारे में कुछ कहना है? आपका जो प्रोग्राम है ऑनेस्टली लाइक इट्स नॉट बटरिंग और समथिंग लाइक दैट। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो आप जिस तरह हर चीज को लेके चलती हैं, आपके टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, एंड स्पेशली जो आपके गेस्ट होते हैं, आप उनके साथ जितनी वो एक फ्रेंडनेस से, एक सादगी में क्वेश्चन करती हैं, तो वी कैन से दैट सेकंड वसीम बदामी, यू कैन से दैट। क्या बात है। और जो आपके गेस्ट हैं उनका तो माशाल्लाह बोलती वो जितना पोलाइट है वो बहुत ही मुझे पसंद है। उनके एक आजकल ड्रामा भी चल रहा है, मैं बहुत ड्रामास नहीं देखती, लेकिन कोई अच्छा एक आध हो तो वो उसमें जिस तरह बात करती हैं और जिस तरह सॉफ्टनेस से वो चीज़ों को लेके चल रही है, इट्स वेरी अमेजिंग। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। रीबा का जो वे ऑफ टॉकिंग है उसके तो सब दीवाने हैं, मैं खुद फैन हूँ। और ये अल्लाह किसी किसी को देखा देता है कि उसकी हर बात में नज़ाकत झलकती हो, और अरीबा इज वन ऑफ दोस्त। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अरीबा मुझे ये बताएं कि ये जो बात करने का आपका अंदाज है, वहीं से बात निकली है, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि नहीं यार इसको फला कैरेक्टर नहीं देंगे और फला देना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल मासूम है? यू हैव डन नेगेटिव कैरेक्टर्स एज वेल ना, तो वो कैसे कर लिए? लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था नेगेटिव रोल में भी? और मेरा पहला नेगेटिव था।
होता ये मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नेगेटिव प्ले करें तो आपको बहुत ज़्यादा वाइल्ड होना पड़ेगा या चीखना पड़ेगा या चिल्लाना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होते हैं, तो आप बड़ी खामोशी से भी कर सकते हैं काम। तो मैंने उस तरीके से किया था। लेकिन मैं नॉर्मल, जैसे अभी ड्रामे में मेरे कुछ सीन थे जैसे मैंने अभी शूट किया है, तो उसमें मेरे सीन थे, मुझे चीखना था। तो मैं चीख ही नहीं पाती थी, मैं चीखती थी तो मैं डायरेक्टर हंसता था और ये लोग हंसते, और इतना सीरियस सीन होता था और ये पूरी टीम हंसती थी, कह रही मत चीखो, हम कुछ कर देंगे, हम डब कर देंगे, मत चीखो। तो चीखना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल की जैसे बनी गाला से कॉल आई थी तो उससे याद आ गया, जो सियासत चल रही है, क्या अरीबा को सियासत में कोई है इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में? मुझे तो इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली अपने मुल्क में है, मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो सियासत में भी हो ही जाता है। और बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आए बस इस मुल्क का अच्छा करे। मुझे नहीं है कि स्पेशली कि कोई पीटीआई हो या नून लीग या जो भी, मेरा बस ये है कि जो भी आए बस इस मुल्क के लिए अच्छा करे। जबरदस्त। और मुझे और तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मुल्क के कौन से 3 बड़े मसाइल हैं जिनको सबसे पहले हल होना चाहिए? हमारे तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हम तो वापस उन चीजों पे आते जा रहे हैं जिनसे लोग बहुत आगे जा चुके हैं। सही बात है। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और स्कूल्स नहीं है। स्कूल होने चाहिए, लड़कियों की जो तालीम है इसको बड़ा नॉर्मल कर देना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि अब्रॉड में, तो वहाँ मैंने देखा है अब्रॉड में कि वहाँ पे हर बच्चा जो है जब घर से, वो कितने भी बड़े घर से निकलेगा पर स्कूल सेम है, स्कूल सेम है। तो ये यहाँ पर होना तो चाहिए। एजुकेशन की जो क्लास है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई ख्वाब जो अरीबा ने कभी देखा हो, वाकई ख्वाब, और वो पूरा हो गया हो, अरीबा हो कि ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, ये पूरा हो गया, ऐसा कभी हुआ है? राबिया, कभी कभार ये चीजें होती है कि आप कुछ काम ऐसा कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद ये पहले किया हुआ है ना, ऐसा होता है ऐसा? ये मेरे साथ होता है कभी कभार, लाइक वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन ख्वाब मुझे याद नहीं रहता, ख्वाब याद नहीं रहता। मैं सुबह उठ के भूल जाती हूँ और मेरे ख्वाब इतने मिक्स एंड मैच होते हैं, कभी भी कुछ भी, कभी पुराना घर तो नया कुछ और ये और वो, तो कभी याद नहीं। अरीबा का बचपन कैसा था? अरीबा नॉटी थी या शाय थी? और क्या शरारतें अम्मा बताती हैं? सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा शरारत। और कितने बहन भाई? मैं अपने सारे मेहमानों को बोल देती थी जब घर पे आते थे और जब वापस जा रहे होते थे ना, और अम्मा किचन में जाती थी, मैं बोलती थी आप फोन करके नहीं आ सकते थे, आप चले जाएंगे, हमें डांट पड़ेगी क्योंकि अम्मा को गुस्सा आएगा कि अब काम ज्यादा करना पड़े तो वो हमें डांट पड़ेगी। तो मेरी तो शरारतें बहुत थी। क्या बात है। अच्छा, कुछ सवाल है तुमसे, मुझे बताओ इन अदाकारों के बारे में कोई एक कमेंट। इमरान अब्बास, इंटेलिजेंट। दानिश तैमूर, अमेजिंग एक्टर। हुमायूं सईद, हैंडसम। नौमान एजाज, आई थिंक इज अ ग्रेट एक्टर। ओके। इनमें से कौन से डायरेक्टर आपकी नजर में सबसे बेहतर है? सिराजुल हक, काशिफ सलीम, आमिर यूसुफ या कोई और? सिराजुल हक। सिराजुल हक उनके साथ मेरा पहला ड्रामा था और जिस तरीके से वो मुझे सिखाते थे ना, मैं उनके पेशेंट लेवल को जो है ना सलाम करती हूँ क्योंकि मेरा पहला था राबिया और मुझे कुछ भी नहीं आता, बड़ा मुश्किल, लेकिन पेशेंस से अब तक कितने ममालिक का सफर कर चुकी है अरीबा, एंड कौन सी जगह है जो अरीबा को बहुत पसंद है? अरीबा कैन ऑलवेज ट्रैवल ओवर देयर और रह सकती है। अच्छा, मैंने ट्रैवल बहुत किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यूरोप बहुत पसंद है और मुझे यूरोप बहुत सिटी है। मुझे पूरा यूरोप ही पसंद है इसलिए क्योंकि आप 2 से 3 घंटे की जो है ना वो लेते हैं ट्रेन और आप इधर से उधर पहुंच जाते हैं। दैट्स व्हाई और फिर यूरोप में शादी भी हो गई। क्या बात है। अब हम जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन अभी हम जर्मनी नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं किचन में। आप किचन में जाइए, मैं साथ में। समिया, जरा बताना शुरू हो जाएं कि आप क्या कर रही हैं। लेकिन समिया के बताने से पहले मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि रास्त से बराह रास्त क्या है। रास्त से बराह रास्त जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सेट पे कहीं कहीं रास्त से बराह रास्त के ये बहुत प्यारे से बॉक्सेस लगे हुए हैं। पल भर में, मुल्क भर में आप पैसे भिजवा सकते हैं और 300 रुपये जैसी छोटी रकम भी आप रास्त से बराह रास्त भिजवा सकते हैं। अक्सर होता है ना कि हमें बैंक अकाउंट नंबर याद नहीं रहता, पुराने फ़ोन में मैसेज किया था अब याद नहीं है, और IBAN नंबर याद नहीं रहता, तो पैसे कैसे भिजवाएं? अब उसका मसला नहीं है, आप रास्त से बराह रास्त भिजवा सकते हैं और सिंपली आप लिंक कर सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर विद योर मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक अकाउंट नंबर की हैसियत इख्तियार कर जाएगा और मोबाइल नंबर तो हमें सबके याद होते हैं, तो मोबाइल नंबर के थ्रू आप ऐसे करके जल्दी से पैसे भिजवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ बराह रास्त। रास्त से बराह रास्त के बाद बराह रास्त किचन में जिप के नीचे से जिप वाले भाई की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। क्या नाम है जिप में जो लड़का है उसका? ताबिश, इरशाद,
इरशाद भाई को सलाम, इरशाद भाई की जिप की मूवमेंट्स को सलाम। इरशाद भाई ने कोई इस पूरी ट्रांसमिशन में गलती नहीं की, वरना हर चैनल पर धाम धूम हो जाती है एक दफा जिप, लेकिन इरशाद भाई कमाल है। अच्छा जी बताइए भाई, आज तो हमने बनाया है मटका बिरयानी, लेकिन ट्रक आर्ट पे उसको सर्व किया है और ये थोड़ा मजेदार लगता है। ये अच्छा आर्ट लग मुझे रहा है यार, बहुत ये पसंद लुक अच्छी लग रही है, क्या बात है। और बड़ी कोशिश थी कुछ इस किस्म का प्याला मिल जाए तो हम उसमें सवैयां भी, शीर खोरमा भी हम सर्व करते। इधर वहाँ की खुशबू और यहाँ का खाना, हर तरफ अच्छा अच्छा खाना है ताकि तुम्हें और रोजा लगे। ना करें अच्छा, ये सेगमेंट रोजे के वक्त होना बिरयानी चाहिए। एंड शीर खुरमा और दोनों ऐसी चीजें जो रायता। और रायता कप में क्यों निकाला है क्योंकि वो तुमने? प्याला नहीं था ना, पूरी थीम पे भी जाना था ना। By the way, ये ट्रे के साथ जा रहा है। हाँ वो थीम के ट्रक साथ आर्ट है ना, तो वो थीम के साथ इसलिए मैंने जा कर रहा है। दिया। ठीक है, तो ट्रक में आपने बिरयानी क्यों सर्व किया है? एक तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत पसंद है ट्रक आर्ट, और इसलिए मैंने देखा, मैंने कहा चलो इसमें आज बिरयानी इसमें करते हैं। हम लोग रोजाना कैजुअल प्लेट्स या कुछ थाल या किस पे अच्छा करते लग हैं, रहा आज है, इसमें लुक्स लवली। और ईद पर अगर मेहमान आए तो इस तरह की सर्विंग अच्छी लगती है। इसमें आप वन ब्लाइट चीजें रख सकते हैं, इस तरह की 3-4 रख लें, बिरयानी रख ली, एक में स्पैगेटी रख ली, कुछ आपने सैंडविचेस रख लिए, ट्रेज मिलती हैं। आपका डाइनिंग टेबल भी बहुत अच्छी है और आप इसको फॉइल के साथ ढक भी दें या क्लीन लगा यार दें। एक दिन एक काम करते हैं समिया, आप और हमारा मिल के हमें जरा वो बताएं हमारी टेबल पर कि टेबल पर सर्व कैसे करना Done. चाहिए, ईद की जो टेबल है उसकी सेटिंग कैसी होनी बिल्कुल चाहिए। done. डन हमारा हमारा जी, जी, एक दिन done. हम टेबल पे सर्विंग बताते हैं तो हम उस वाली टेबल को सजा देंगे। बिल्कुल सही हम है। ये बताएंगे 28वें रोजे को। Done है। ठीक है, 28वें रोजे को आपने देखना है कि टेबल सेटिंग कैसे की जाती है खूबसूरत सी। आप ईद के लिए ही काम सीख सकते हैं, क्योंकि देखें जितना भी अच्छा खाना बना लें लेकिन अगर अच्छा से सर्व नहीं हुआ Presentation मजा अच्छी नहीं आता। होना तो बस और लोग अब चाहते हैं बाकायदा, जैसे मैं छोटी थी तो मुझे याद है मैं चार्ट पेपर पे ईद मुबारक लिखकर डाइनिंग टेबल के ऊपर चिपका दिया करती थी टेप से ना। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बाकायदा जो क्राफ्टर्स हैं वो ईद Yes. मुबारक के बैनर्स मैं लगवाती हूँ यार, बहुत अच्छा लगता है। है। यस, तो हम लोग कुछ 28 को कुछ ऐसे ही करेंगे। डन हो गया है। और लेकिन कल तो बड़ी जबरदस्त ट्रांसमिशन है, मैं अभी से कल की ट्रांसमिशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैंने सोना नहीं है इबादत की वजह से, और कल मैंने जल्दी आ जाना है क्योंकि कल हम जुमातुल विदा को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। इंशाल्लाह। पाकिस्तान डे, क्योंकि 27 रमजान को हमें ये मुल्क मिला, उसे हम बहुत खूबसूरती से मना रहे होंगे। कल बड़ी रौनक वाली ट्रांसमिशन है इंशाल्लाह। अरीबा आपका बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू माय ट्रांसमिशन। आपसे एक बार फिर मिलके बहुत अच्छा लगा। शादी की एक बार फिर बहुत मुबारक, शादी के बाद की ईद पहली बहुत बहुत मुबारक। और आपके मियाँ वापस आने वाले, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है मेरे मियाँ और मैं बहुत दूर रहते थे शादी के बाद, बिकॉज़ ही वाज इन यूएई और मैं यहाँ थी। मुझे पता है मुश्किल वक्त होता है, कभी कभी आपका दिल चाहता है अब रोना शुरू हो जाए जोर जोर मेरे साथ ये होता है कि अब बस हो गया, अब बस हो गई है। इंशाल्लाह तुम लोग जल्दी एक हो जाओ और साथ में रहो, जहां भी रहो खैर खैरियत से इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की खूबसूरत गुफ्तगू, उनका खूबसूरत अंदाज़े बयां, एक इम्पोर्टेंट मैसेज, कुछ प्यारी बातें आप देखते हैं हमारी इस ट्रांस। वेलकम बैक। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज मैं वक्त से थोड़ा पहले अपनी अफ्तार टेबल की जानिब आ गई हूँ। एक तो वक्त कम होता जा रहा है रोज़ाना के हिसाब से, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया फ़ायज़ा दोनों जो हैं ख़वातीन, इनको आज टास्क मिला था पुलाव बनाने का। और फिर ट्विस्ट ये हुआ कि हाफ वे थ्रू देयर कुकिंग इनको शफल कर दिया गया, इनको इधर उधर कर दिया गया। तो ज़िया की रेसिपी फ़ायज़ा ने कंप्लीट की और फ़ायज़ा की रेसिपी ज़िया ने कंप्लीट की। कितनी मुश्किल हुई ज़रा पहले जल्दी से बता दो। बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, बिल्कुल हाथ पाँव मेरे अभी भी काम तो तुम्हें लगता है तुमने अपना बेस्ट दिया आज पुलाव में, या मैंने कुछ थोड़ा रह बहुत गई? इसमें और फ्यूजन ऐड करने की कोशिश की है और फिर अब देखते हैं क्या होता है। फायजा आप बताएं, क्या आपको लगता है जो आपका बेस्ट पुलाव बना है या कहीं कमी रह गई? होपफुली अब देखते हैं कि मैंने चिकन को थोड़ा चेंज कर दिया। क्या राइस को किया तो मैं चिकन कुछ नहीं को? करती थी, चिकन का मैंने पूरा जो बन रही थी यखनी में उसको निकाल के मैंने अलग से फ्राई किया है। अच्छा उसको करके बिल्कुल ठीक है, different उसको taste देखते हैं जी जो पुलाव बना है दोनों की जानिब से, उसमें से किसका है पुलाव बेहतर। रोजा कुशाई के 2 बच्चे, कुछ और खास लोग, मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ इंशाल्लाह, लेकिन पहले रोजा कुशाई वालों बच्चों से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, माइक उठाएं, नाम बताएं। मेरा नाम दावर है। दावर है आपका नाम, और आपका क्या नाम है? यूशा। यूशा। यूशा और दावर, मैंने सुना आप मुझे कोई हदीस सुनाने वाले हैं। जी। बिस्मिल्लाह करें, पहले आप सुनाए यूशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक्कुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन सलामी व यादतुल मरीजी व इत्तिबाउल जनाजी
व इजाबतुद्दावती व तशमीतुल आतिश। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। नंबर 1 सलाम का जवाब देना। नंबर 2 मरीज़ की इयादत करना। नंबर 3 जनाजे के साथ जाना। नंबर 4 उसकी दावत कबूल करना। नंबर 5 चीख का जवाब यमकुल्ला कह कर देना। क्या बात है, माशाल्लाह। आप दावर कौन सी हदीस सुनाएंगे? बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा। ज़ुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। क्या बात है, दोनों ने खूबसूरत हदीसें सुनाई। जब हम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम उनको बहुत सारी और चीज़ों में लगाते हैं, लेकिन कुछ दुआएं हैं, कुछ अहादीस हैं, छोटी छोटी होती हैं, कुछ सूरतें हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर याद कराएं। ये जो वक्त होता है, ये जो एज होती है, इसमें जो चीज़ याद हो जाए वो ज़िंदगी भर आपकी मेमोरी इस वक्त बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को अच्छी चीज़ें याद करवाएं। आप दोनों को बहुत मुबारक हो कि आप दोनों का आज रोज़ा है। स्ट्रांग बच्चे रखते हैं रोज़ा, और कॉलगेट कहता है कि हम बनाते हैं दांत स्ट्रांग। तो कॉलगेट की तरफ से तोहफा है आपके लिए, और ये दावर को दीजिए, ये आपका है। और ब्लू बैंड की तरफ से भी तोहफा है। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम उन लम्हात में, उन सातों में दाखिल हो रहे हैं जो कि 27 रमज़ान की हैं, इस दौरान फूड पांडा भी आ गया है। फूड पांडा वालों का बहुत शुक्रिया जो हमारी इफ्तार ट्रेवल पर हमारे खास साथी हैं और कहते हैं कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे। मुफ्ती अज़हर साहब यहाँ पर मौजूद है। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहती हूँ कि हम एक दुआ करें, क्योंकि हम शब कदर में दाखिल होने जा रहे हैं 27वीं शब में। कल इंशाल्लाह जुम्मतुल विदा है, तो पूरे जो हमारी कौम है इस वक्त, सब जो देख रहे हैं, हम सब मिलकर दुआ करें। और उसके बाद बहुत हमारी प्यारी सी यहाँ पर बहन है, आपका नाम है आयशा फारूक। आयशा फारूक हमारे साथ हैं जो कि नात पढ़ेंगी। पहले हम दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह पाक, ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुज़र गया। ए अल्लाह, जैसे इसको गुजारने का हक़ था हम वैसे न गुजार सके, जैसे आपको राज़ी करने का हक़ था हम वैसे राज़ी न कर सके। ए अल्लाह, जिस तरीके से इसमें इबादत करने का हक़ था हम वैसे इबादत न कर सके। ए अल्लाह, हम अपनी गलतियों को, ताहियों को तस्लीम करते हैं। ए अल्लाह, अपने जुर्म का इकरार करते हैं। ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। ए अल्लाह, उसके जुर्मों को मुआफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, रमज़ान के मुबारक महीने, मुक़द्दस महीने के अंदर भी हम गुनाहों से महफूज न रह सके। ए अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, ये आखिरी अशरा चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी साआतें हैं, और इसमें हमने आपकी महबूब ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना कि आपने फरमाया कि ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप मुआफ़ी को पसंद करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, जिस तरीके से आप मुआफ़ी को पसंद करते हैं वैसे हमें भी एक दूसरे को, तमाम लोगों को मुआफ़ करने वाला बना दीजिए। ए अल्लाह, आज के दिन ए अल्लाह हम सबको मुआफ़ करते हैं। ए अल्लाह, पूरी कौम एक दूसरे को मुआफ़ करती है, सब अपने दिलों से नफ़रतों को निकालते हैं। ए अल्लाह, आज से मोहब्बतों को बांटने का अहद करते हैं। ए अल्लाह, जिस तरीके से हमने अपना बड़ा दिल करके अपने उन लोगों को मुआफ़ कर दिया जिन्होंने हमारे दिलों को दुखाया, ए अल्लाह, ऐसे ही आप भी हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने दरबार में महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ ही देर में कराची उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पर हम आपकी नात से जाएंगे। दुआ या कलाम की दरख्वास्त है आपसे आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला करम हो करम,
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हाँ, तुझसे फरियाद करते हूँ, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और ये ज़मीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 26वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। रमज़ान की रौनकें जब दूर जा रही होती हैं तो दिल दुखी होता है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ में हमारी खुशी के लिए एक ना एक चीज़ होती है। और रमज़ान में जो दुख होता है रमज़ान के दूर जाने का, तो तोहफा होता है ईद का।
और इस वक्त मैं जानती हूँ कि हर जगह पूरे हमारे तमाम शहरों में, गांव देहातों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ईद की रौनकें हैं, बल्कि दुनिया भर के तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं वहाँ भी ईद की फेस्टिविटी शुरू हो जाती है। यही तोहफा है अल्लाह की तरफ से उन तमाम मुसलमानों के लिए जो इस पूरे रमज़ान दिल लगा कर इबादतें भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, काम भी करते हैं, जो मौसम की शिद्दत है उसको भी बर्दाश्त करते हैं। सब्र और बर्दाश्त ही है पूरा रमज़ान। हम इस मोमेंट पे जब होते हैं नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हमारा डालडा किचन मास्टर के नतीजे का ऐलान या जो भी कमेंट्स होते हैं, क्योंकि आज एलिमिनेशन नहीं है लेकिन टॉप 3 कंटेस्टेंट्स दो बार आमने सामने आएंगे, किस्मत आजमाएंगे और उसके बाद एलिमिनेशन की जानिब हम बढ़ेंगे। टॉप 3 में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हमारे पास होंगे टॉप 2 फाइनलिस्ट, जिनका फिर फाइनल मार्का होगा। वो हम देखेंगे कि कौन 2 होते हैं, ज़िया, फाइजा और हिरा जाफरी। इन तीनों में से टॉप 2 में कौन जाएगा, इसके फैसले में आज का जो टास्क था वो बहुत मदद करेगा इस बात के फैसले के लिए। तो हम मारा से पूछते हैं कि जो आज पुलाव था और फिर ट्विस्ट हुआ कि उनका खाना इनको कंप्लीट करना पड़ा, इनकी डिश उनको कंप्लीट करनी पड़ी, तो आपको क्या लगता है कि आज पुलाव किसका बेहतर था? खैर पुलाव तो नहीं बन के सामने आया, कुछ और ही बन के आया है सामने। वो पुलाव रहा नहीं क्योंकि जब इनको स्विच किया गया, लेकिन वही था कि आप लोगों ने उस टाइम पे उस कंट्रोल करना था और समझना था आपने कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके साथ। फायजा, मैं पहले आपसे शुरू करूंगी कि जो चावल हैं वो आप समझें कि अब पुलाव तो नहीं है, वो खिचड़ी के करीब तर हैं वो, और फ्लेवर इसमें कुछ भी नहीं है। जो चिकन है आपने इसको फ्राई किया, उसकी वजह से ये ओवर कुक्ड हो गई और ये बहुत ड्राई है, इसमें फ्लेवर्स वगैरह कुछ हद तक चावल में मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये खिचड़ी की साइड पे चला गया, नरम हो गए हैं। और ज़िया, अगर मैं आपके बारे में कहूँ कि आपने जो चावलों के साथ फ्यूजन की, जिस तरह आप इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही थी, लेकिन उस लिहाज से इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल ब्लेंड है। चावल का जो एक है, जिस तरह कहते हैं खड़ा चावल होना चाहिए, उस तरह है, लेकिन फ्लेवर कुछ भी नहीं है। चिकन की मैरिनेशन क्योंकि ये पहले कर चुकी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि पहले से मैरिनेट कर चुकी थी, आपने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। कोकोनट मिल्क और लाल मिर्च, तलहार मिर्च ऐड की। ठीक है, तो चिकन का जो फ्लेवर था वो अच्छा है, और मैंने इसे यखनी में कुक करा है चिकन को आपने, लेकिन जो चावल है वो ब्लेंड है। तो ओवरऑल आज आप दोनों का जो एक टास्क था और जो आप लोग की डिशेज हैं, जो उनके फ्लेवर्स हैं, वो क्वार्टर फाइनल वाला नहीं है, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल वाला बिल्कुल नहीं है। डिसअपॉइंटेड बड़े आज तो इन्होंने, मैं कहूंगी कि कंट्रोल्ड कमेंट्स दिए हैं, वरना असल में ये भी काफी डिसअपॉइंटेड है। समिया, आप भी डिसअपॉइंटेड हैं? बहुत ज्यादा। मुझे बहुत अफसोस है कि इस मौके पर चावल सही नहीं उतारे, जो बेसिक थे, जो चावल थे, गोश्त थी, यखनी थी, ये तो वो था जो हर दोनों चीजों में डलना था, उस तक में कंट्रोल नहीं था। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड इस लेवल पे आके, तो आई एम सो सॉरी। शेफ अमारा ने आपको बहुत कंट्रोल कमेंट्स दिए। फाइजा एंड ज़िया, इनके लिए आज नंबरिंग रोजाना के हिसाब से होगी, लेकिन वोटिंग भी आपकी बहुत मैटर करती है। अगर आप समझते हैं कि ज़िया बेहतर कंटेस्टेंट है और ये डिजर्व करती हैं टॉप 2 में जाने के लिए, तो आप इनको वोट कर सकते हैं। हम हर जगह जहां जहां आप मेंशन करेंगे वहां से नोटिस किया जा रहा है। आप फेसबुक पर जो एक्सप्रेस टीवी का पेज है वहां पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आप मैसेजेस भेजकर बता सकते हैं कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, हिरा जाफरी को, फाइजा को, या फिर आप ज़िया को किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सपोर्ट आपकी जो हमारे लिए आती है वो तो हमें पता चल रहा है, उसके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन डालडा किचन मास्टर में क्या होगा कल देखेंगे। कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी जब 4 बजे हाजिर होंगे, एक बहुत ही पुराना खूबसूरत ट्रांसमिशन आपका इंतजार कर रही है। कल हम जुनैद जमशेद का दिल दिल पाकिस्तान बाबर जुनैद से सुनेंगे और पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाएगा। बशर्ते जिंदगी कल इंशाल्लाह 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी इस फैमिली को भी और मेरी उस फैमिली को भी जो घर में है। वोटिंग फेसबुक पर होगी, आप वहां पर इन लोगों को वोट कर सकते हैं। आपके वोट इन तीनों में से किसी को भी पहुंचा सकते हैं फाइनल्स तक। जितवा नहीं सकते, जीतेगा टेस्ट, और टेस्ट बताएंगी हमारा, लेकिन फाइनल्स तक पहुंचाने में आपका किरदार रहेगा अहम। कल इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात। प्यारा रमजान देखते रहिए, जिसे प्यारा बनाते हैं हमारे ये सेगमेंट्स, हमारी अमारा, समिया, मेरी पूरी फैमिली और आप।